welcome to all of you, my friends and my students. मैं DN सिंधु. Now you are watching my YouTube channel Perfect English of DN सिंधु. आज आपका टॉपिक्स है, चल रहा है टॉपिक्स हमारा फॉर्मेशन ऑफ वर्ड. पिछले बार मैंने आपको बताया नाउन से वर्ब बनाना, वर्ब से नाउन बनाना. इस तरह से आज आपका है एडजेक्टिव टू वर्ब बनाना. एडजेक्टिव से हम वर्ब बनाएंगे. ये सारे वर्ड जो बनते हैं प्रीफिक्स और सुफिक्स से बनते हैं. प्रीफिक्स का भी इस्तेमाल होता है, सुफिक्स का भी इस्तेमाल होता है. तो सुफिक्स के बहुत सारे वर्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल होते हैं, जिसको नाउन बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं, वर्ब बनाते हैं, एडजेक्टिव बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं, नाउन बनाते हैं, वर्ब बनाते हैं. और प्रीफिक्स भी वर्ड है जिसका इस्तेमाल करके एक नए शब्द का नेगेटिव पॉजिटिव बनाते हैं. खैर, आज का टॉपिक्स है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम एडजेक्टिव टू नाउन. इसके कितने सुफिक्स देखिए. 1 en f y i f y 5 i j d और है 1 2 3. ये आपको एडजेक्टिव से नाउन बनाता है. ये सुफिक्स इस्तेमाल करते हैं. दूसरा है एडजेक्टिव टू वर्ब. इसी एडजेक्टिव को हम वर्ब बनाएंगे. एडवर्ब. एडजेक्टिव टू एडवर्ब, नॉट वर्ब, एडवर्ब. एक्सक्यूज मी प्लीज. एडवर्ब. तो उसके लिए क्या है कि एडजेक्टिव में हम एल वाई लगाते हैं. माने जिस वर्ड के अंत में एल वाई पाया जाता है वह एडवर्ब कहलाता है. आगे बढ़ाएं. आइए. ब्रॉड, उसमें ईएन लगाया तो हो गया ब्रॉडन. डीप, ईएन लगाया तो डीपेन. ये वर्ब का काम करेगा. चौड़ा करना, डीप गहरा करना. डार्क, ईएन लगाया डार्क, अंधेरा करना. हार्ड प्लस ईएन, हार्ड मजबूत कठोर बनाना. आइए. फॉल्स प्लस IFY, तो हम इसको बनाएंगे. यहां पे जब रहेगा इस तरह से इसको आई में बदल देते हैं, FI होता है फॉल्सीफाई. क्लियर, IF क्लैरिफाई. जस्टिस, IF जस्टिफाई. प्योर प्लस IFY प्यूरिफाई. ना इक्वल प्लस IJD इक्वलाइज. फर्टाइल प्लस IJD फर्टिलाइज. जनरल प्लस IJD जनरलाइज. फैमिली प्लस IJD फैमिलाइज. ये वर्ब का काम करेगा. अभी सेंटेंस बना के दिखाएंगे आपको. आगे चलते हैं. एडवर्ब है, एडजेक्टिव. ये बोल्ड एडवर्ब है. इजी, सॉरी प्लीज, एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव है. सब में एल वाई लगाया तो बोल्ड से बोल्डली, इजी से इजीली, हैप्पी से हैप्पीली, स्लो से स्लोली. इस तरह से हम एडवर्ब का बनावट करते हैं. अब सेंटेंस में बहुत सा सिमिलरिटी आता है. आप कहीं आपको दिखाए जैसे AL और EN, ये दो ऐसा सुफिक्स है जो नाउन से, वर्ब से आकर नाउन भी बनाता है और एडजेक्टिव भी बनाता है. तो देखिए. अप्रूवल, अप्रूव. जैसे अराइव, ARRIV, आपको पिछले में बताया था तो हो गया अराइवल. ये हमारा अराइव जो है वो वर्ब है. इस वर्ब में ए लगा के हमने बना दिया अराइवल. अब है एल हम एडजेक्टिव में भी इस्तेमाल करते हैं तो वो नाउन होता है. देखिए. नेचर में जोड़ दिया तो हो गया नेचुरल. तो याद रखना पड़ेगा आपको कि आपने किस सुफिक्स का इस्तेमाल नाउन में किया है या वर्ब में किया है. तो वर्ब में करेंगे तो अराइवल हो जाएगा. ये आपने वर्ब में जोड़ा, एल तो हो गया नाउन. हाँ देखिए, आपने नाउन में जोड़ा नेचर, एल, तो हो गया नेचुरली, हो गया एडजेक्टिव.
तो इससे आपको दो शब्द याद रखना होगा, किस वर्ड के अंत में हम कौन सा सुफिक्स लगाए तो वो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है, एडजेक्टिव बनता है या नाउन बनता है। तो ये पहले चैप्टर में मैंने इसके बारे में बताया था, इसलिए आपको याद दिलाने के लिए बोलेंगे सर आप तो एल भी बताए हैं वो नाउन बनाने के लिए, आप बिल्कुल बताए। तो वर्ब में लगाएंगे एल तो हो जाएगा राइवल नाउन हो जाएगा, और नेचर में लगाएंगे तो हो जाएगा नेचुरल। कल्चर, जैसे मान लीजिए कल्चर तो हो जाएगा कल्चरल, सॉरी कल्चर, इसमें जोड़ दिया ए तो हो गया कल्चरल, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। इस तरह से कहीं कहीं एक ही सुफिक्स जो है वो आपका एडजेक्टिव बनाने में काम आता है, नाउन बनाने में काम आता है। मोस्टली आप याद रखें, इस सेंटेंस को अब हम बनाएंगे, जैसे रूम को अंधेरे कर दो, डार्क इन द रूम, इस चीज को मजबूत कर दो, हार्ड इन दिस। इस तरह से हम वर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप जस्टिफाई, द जज जस्टिफाइड रिगार्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस सुसाइड केस, जज ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसका फैसला सुनाया। तो इस तरह से हम आपको, जैसे फैमिलाइज, मैन शुड बी फैमिलाइज where they live in their residence, in their locality, in their environment. फेमिलाइजेशन करना, अब इसको हम जैसे भी कर सकते हैं, फेमिलाइजेशन बना सकते हैं नाउन में, लेकिन जब भार में इस्तेमाल करेंगे तो फेमिलाइज कर देंगे। ही फेमिलाइज वेल, उसने अच्छा परिवार बनाया। तो इस तरह से आप लिटरेसी को कितना बढ़िया बना सकते हैं, इसलिए जरूरी जानना है सुफिक्स प्रीफिक्स का इस्तेमाल। तो आज आपका फॉर्मेशन ऑफ वर्ड खत्म हो गया चैप्टर। एडजेक्टिव टू वर्ब बनाया, एडजेक्टिव टू एडवर्ब बनाया, नाउन टू वर्ब बनाया, वर्ब टू नाउन बनाया, एडजेक्टिव टू आपका नाउन बनाया, और आपका नाउन से आपका क्या नाम है एडजेक्टिव बनाया। इस तरह से आपको मैंने फॉर्मेशन का सारा फॉर्म बताया। अब इसके बारे में बताऊंगा आगे पूरा टोटल प्रीफिक्स का और सुफिक्स का, कितने सुफिक्स हैं और कितने प्रीफिक्स हैं। सुफिक्स लगाने से मैक्सिमम वर्ड बनते हैं जिसको हम लोग नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव में इस्तेमाल करते हैं। और प्रीफिक्स ऐसा वर्ड है जो मीनिंग को बदल देता है, निगेटिव लाता है या पॉजिटिव लाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल में बताएं, आई एम इन, पॉसिबल में लगा दिया प्रीफिक्स इम्पॉसिबल, तो पॉसिबल था, इन लगाया तो नेगेटिव पॉइंट हो गया, इम्पॉसिबल नेगेटिव बनाना है। जैसे डी प्लस वैल्यू, डी वैल्यू, तो उसको प्रीफिक्स में लगाने के बाद जस्ट उसका मीनिंग उल्टा हो जाता है। इससे अगला चैप्टर में मैं आपको प्रीफिक्स के बारे में बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और लास्ट क्लास मैं वही दिन करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर में आपका सुफिक्स बनाऊंगा और प्रीफिक्स का भी क्लास दूंगा। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे आपको मान लीजिए सिप, SHIP, वहां पर हम लगाते हैं फ्रेंडशिप। अब फ्रेंड को पहले लाया और सुफिक्स को पीछे ले गया, तो फ्रेंड से हो गया फ्रेंडशिप, मित्रता। जैसे हम लोग इज्म भी लगाते हैं, वो प्रीफिक्स। जैसे आपको मान लीजिए कास्ट, आइज्म, कास्टिज्म, नेपोटिज्म, पार्शलिज्म, इस तरह से जर्नलिज्म, इस तरह से हम लोग आइडियलिज्म। तो प्रीफिक्स से और सुफिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनते हैं, और ये बहुत जरूरी है। Those who are very interested to know better English, and it will help to them who like to be shining in literature of English. तो आप साहित्य के ढंग से अगर अंग्रेजी बनाना चाहते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड को याद रखिए, और वोकैबुलरी तो आपके पास है ही, और बाकी जो मैंने रूल बताया था आपका टेंस का, एक्टिव का, नरेशन का, वो क्लास वाइज था 6, 7, 8, 9, 10, 11 के लिए। वो सब ग्रामर पोर्शन है जो आते हैं एग्जाम में और पूछे जाते हैं, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है एक्टिव वॉइस के जो हम लोग कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, टेंस पे यूज होता ही है। इसके अलावा आपको फॉर्मेशन ऑफ वर्ड सिखाया कि आप एडजेक्टिव और कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको सुफिक्स और प्रीफिक्स का डिटेल्स बताएंगे, और एक ही सेंटेंस में मैं आपको नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को कैसे मिलाते हैं, कैसे सेंटेंस बनाते हैं, इसके संबंध में बातचीत करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग इसको पसंद किए होंगे, समझे होंगे, या जो कोई भी आपको दिक्कत होता हो या
परेशानी होती है, समझ में आता है, नहीं समझ में आता, प्लीज प्लीज कमेंट में। हम आपके कमेंट का इंतजार करते रहते हैं ताकि मुझे ये लगे कि आप मेरा एपिसोड या मेरा क्लास वॉच करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो ये मुझे थोड़ा भीतर से एनर्जी आती है, एनकरेजमेंट आता है, खुशी होती है। तो मेरा क्लास स्टार्ट किए हुए ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं, करीब करीब 2 महीने हो रहे हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी लिटरेसी बताऊंगा अंग्रेजी का। with the last word of thanks to every one of you from my heart to you. Thank you so much, very much.